हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसके बारे में धीमे धीमे जानेंगे और बहुत अच्छा तरह से जानेंगे, समझ में भी एक बार में आ जाएगा। बात मानिए मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बताते हैं, यहाँ पे समझिए कि अगर हम यहाँ पे एक ग्लास रखते हैं, क्या रखते हैं? ट्रांसपेरेंट ग्लास रखते हैं, मतलब एक शीशा रखते हैं और ऊपर से टॉर्च चलाते हैं। तो टॉर्च का लाइट रे कैसे आएगा? आया, यहाँ पे आके टच किया। टच करने के बाद थोड़ा देर यहाँ रहेंगे और नीचे की ओर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि ये जो ग्लास लिए थे हम लोग वो ट्रांसपेरेंट था। क्या था? ट्रांसपेरेंट था। तो लाइट रे आया, यहाँ से अंदर चला गया। तो यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए कि हम लोग एक ग्लास लिए, क्या है ये? एक ग्लास है, ठीक है। ग्लास के ऊपर वाला मीडियम 1 है। क्या है? मीडियम 1 है। मीडियम 1 का मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले पार्ट को मीडियम 1 कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को मीडियम 2 कहेंगे। किसके? ग्लास के ऊपर वाले पार्ट को मीडियम 1 और ग्लास के नीचे वाले पार्ट को मीडियम 2। तो ये रहा मेरा ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट है और ये रहा आपका मीडियम 1 और नीचे वाले क्या हो गया? मीडियम 2 हो गया। क्या हो गया? मीडियम 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइट रे आया ग्लास पे, यहाँ पे आया तो ये कहलाया इंसिडेंट रे। अब देखिए ये आपका नॉर्मल लाइन, ये आपका क्या है? नॉर्मल लाइन। फिर लाइट रे कुछ इस टाइप से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हम लोग देखे थे कि अगर कोई मीडियम ट्रांसपेरेंट रहेगा, लाइट रे आएगा तो अंदर की ओर चला जाएगा। किधर की ओर चला जाएगा? अंदर की ओर चला जाएगा। तो लाइट रे आया, अंदर की ओर चला गया, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। साथ में बोलते चलिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइट रे आया, कुछ इस टाइप में जाना चाहिए था। मतलब हम लोगों को पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल नहीं किया, इधर की ओर बेंड कर गया। क्यों बेंड किया? इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन का डिफाइन क्या हो जाएगा कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ लाइट रे बेंड कर गया। क्यों बेंड किया इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे धीमे धीमे से, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में पहला पॉइंट लिखे हम लोग कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइट रे आया, कहाँ पे आया था? सरफेस पे आया था। सरफेस में आने के बाद अंदर की ओर चला गया, ठीक है। तो पहले लाइट रे सरफेस पे था ना, कुछ देर रहा होगा ना, फिर तो अंदर गया। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आया डायरेक्ट चला गया। सरफेस में था ही नहीं, बोलेगा हम सरफेस को टच किए ही नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सरफेस को टच किया, कुछ देर था, फिर अंदर गया। तो अगर लाइट रे सरफेस पे टच हुआ है और अंदर की ओर भी गया है, मतलब सरफेस में भी रहा और इनर की तरफ भी गया, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग बल्क फिनोमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्क प्रोसेस या बल्क फिनोमिना, ठीक है। तो ये कहलाया बल्क प्रोसेस। कौन? रिफ्रैक्शन कहलाया बल्क प्रोसेस। और इसका पहला डिफाइन क्या था कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सेकंड क्या हुआ? रिफ्रैक्शन इज अ बल्क प्रोसेस, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं अच्छा से। क्यों मीडियम की ओर बेंड किया? क्यों लाइट रे बेंड किया? अभी तक तो हम लोग डिफाइन किए थे लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट आप तो गलत कर दिए सर जी।
क्यों गलत कर दिए इसके बारे में पढ़ेंगे धीमे धीमे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्यों गलत हो गया। तो इस बारे में पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसमें पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। किसमें पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि लाइट रे बैंड क्यों होता है जनाब, होने का क्या प्रोसेस है, क्या हर जगह होगा या फिर किसी पार्टिकुलर जगह में होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। किसमें? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक साइंटिस्ट दिए थे जिसका नाम है स्नेल्स। क्या नाम है? स्नेल्स, ठीक है। तो अगर कहीं स्नेल दिखा तो वो कहलाएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये दो लॉज दिए थे। क्या लॉज दिए थे? टू लॉज दिए थे, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपका ये ग्लास रहा, ग्लास के ऊपर वाला मीडियम 1 है, फिर ग्लास के नीचे वाला मीडियम 2 है। लाइट रे आया, ग्लास पे जाके टच किया, ड्राम से आवाज किया लाइट रे का। हाँ, ये तो नहीं होता है सर आवाज, आप झूठे का बता रहे हैं। तो क्या हुआ? लाइट रे आया, आवाज नहीं किया लेकिन टच किया, ठीक है। तो लाइट रे आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। फिर आने के कारण रिफ्लेक्ट भी करेगा मीडियम से पार होने के बाद, ग्लास से पार होने के बाद वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये था ग्लास, यहाँ टच हुआ, लाइट रे पार हो गया, पार होने के बाद ये रिफ्लेक्ट किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये क्या है? आप डॉटेड लाइन से बना दिए सर, तो ये है हमारा नॉर्मल लाइन। क्या है? नॉर्मल लाइन। तो पहला लोग क्या बताते हैं स्नेल जी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई एट सेम प्लेन। कहाँ? एक ही प्लेन पे सारे आते हैं, एक ही प्लेन में बैठ के नाश्ता करते हैं। क्या करते हैं? नाश्ता करते हैं। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन ऑल लाई एट सेम प्लेन। ये था फर्स्ट लॉ। किसका? स्नेल का। और किसमें? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल पहला लॉ पे क्या बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई एट सेम प्लेन, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरी लॉ की ओर, धीमे धीमे बढ़ते हैं दूसरी लॉ की ओर। और दूसरा लॉ क्या है? ध्यान दीजिए। दूसरा लॉ क्या है कि ये आपका एक मीडियम जिसका नाम है ग्लास। क्या नाम है? ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। उसके ऊपर में मीडियम 1 है और उसके नीचे मीडियम 2 है। क्या है? ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट रे आया, ठीक है। लाइट रे आया तो ये क्या कहलाया? इंसिडेंट रे कहलाया। कैसे जाने? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के फर्स्ट से कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन ऑल लाई एट सेम प्लेन। तो यहाँ पर भी देखें कि इंसिडेंट रे आया, ये आपका हो गया नॉर्मल लाइन। अब ध्यान दीजिए कि अगर ऊपर की ओर हवा ज्यादा जोर से बह रहा है, नीचे की ओर हवा धीरे धीरे बह रहा है। जैसे आप ध्यान दिए होंगे कभी कि पानी गिरता है, टुप 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 गिरा पानी। अब हवा जोर से बहता है तो पानी क्या होता है? सीधा गिरता है। हवा जोर से बहने के कारण पानी कुछ इस एंगल से गिरता है, मतलब सीधा आया, इस एंगल से गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि ऊपर का जो स्पीड था कम था। किसके कंपैरिजन में? नीचे के कंपैरिजन में। क्योंकि नीचे का स्पीड ज्यादा हो गया तो पानी का बूंद को सीधे की ओर टिल्ड करके ले गया, बैंड कर गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसी तरह पढ़ते हैं कि अगर स्पीड जो है, क्या है? स्पीड या वेलोसिटी बोलिए मीडियम 1 का, और स्पीड
या वेलोसिटी मीडियम 2 का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मीडियम 1 का वेलोसिटी को v1 बोलते हैं, मीडियम 2 के वेलोसिटी को v2 बोलते हैं। और यहाँ पे केस लेते हैं, क्या लेते हैं, केस लेते हैं कि v1 बड़ा है v2 से। क्या है, v1 मतलब वेलोसिटी 1 का ज्यादा है किससे, वेलोसिटी 2 से। ठीक है, मतलब स्पीड वेलोसिटी स्पीड ज्यादा होगा मीडियम 1 में और स्पीड कम होगा मीडियम 2 में। तो लाइट ऑफ रे आया, प्लेन पे साथ में बैठे नॉर्मल के साथ, थोड़ा बहुत नाश्ता किए, अब रिफ्लेक्ट करने की ओर जा रहा है। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा था तो एंगल से आया, ये कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इसको जाना चाहिए था कुछ इस एंगल में, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि लाइट रे ऑलवेज फ्लो एट स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज फॉल एट स्ट्रेट लाइन। तो इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन की ओर, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ का वेलोसिटी कम है। ये मीडियम 1 है तो वेलोसिटी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। मीडियम 2 है, वेलोसिटी कम है, स्पीड कम है। तो वेलोसिटी कम होने के कारण, स्पीड कम होने के कारण लाइट इधर रह जाता है और ये नॉर्मल की ओर बैंड कर जाते हैं। किधर की ओर, नॉर्मल की ओर बैंड कर जाते हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, बैंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर बैंड कहा जाता है। और बैंड होने के कारण कुछ यहाँ एंगल बना होगा, इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या नाम होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके बीच, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल बना उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और सेकंड लॉ में एसनेल जी कहते हैं कि एंगल जो होगा इंसिडेंट का और एंगल जो होगा रिफ्रैक्शन का, ठीक है, उसको बोलते हैं कैसे कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कैसे, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब साइन आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों के जब रेशियो देखेंगे तो वो कांस्टेंट होता है। कौन बोले थे, एसनेल जी बोले थे। अब बोलेंगे क्यों बोले थे, तो उसके बारे में भी समझेंगे। अगर आप चाहेंगे कि साइन की जगह हम कॉस यूज करेंगे, तो अगर आपका नाम राहुल है तो हो जाएगा राहुल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपका नाम सुमन है तो आपका नाम बन जाएगा सुमन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर नाम आपका धर्मेंद्र है तो बन जाएगा धर्मेंद्र लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर साइन की जगह कॉस करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट सर बोले थे कि यहाँ हम साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, कॉस नहीं करेंगे। तो साइन आई बाय साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट का कुछ तो वैल्यू होगा। क्या होगा कि साइन आई बाय साइन आर। अब यहां बताइए आई में क्या था, वेलोसिटी था v1, इसको बोल सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी 2 होगा। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी 2, क्योंकि ये मीडियम देखें, मीडियम 1 और मीडियम 2, मीडियम 1 का स्पीड v1 था, मीडियम 2 का स्पीड v2 था। तो साइन आई आया स्पीड से, v1 की स्पीड में आया तो v1 लिखें, ये v2 की स्पीड में क्या है तो v2 लिखें। अब देखिए ये v1 बाय v2 क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग रिफ्रैक्शन का बात करेंगे, अगर रिफ्रैक्शन का बात करेंगे, ये ग्लास को लेंगे तो एक लाइट रे नहीं आएगा, बहुत सारा लाइट रे आएगा और सारा एंगल बनाएगा। उसमें उसका जो भी स्पीड होगा, ये स्पीड दोनों के लिए सेम होगा। मान लीजिए ये लाइट रे आया, ये आपका नॉर्मल, फिर ये नीचे की ओर बैंड कर गया, ये पहला लाइट रे, फिर दूसरा लाइट रे आया, ये आपका इंसिडेंट कहलाया।
यहाँ आया, फिर ये नॉर्मल की ओर बेंड कर गया, दूसरा हो गया। लेकिन सारा में स्पीड तो सेम था, v1 ही था ना, इसमें भी v1 था, इसमें भी v1 था, इसमें भी v1 था, इसमें v2 था, इसमें भी v2, इसमें भी v2। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, द रेशियो ऑफ साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू v1 बाई v2। ये सबके लिए सेम है, तो इसको कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। और इसी कांस्टेंट का नाम है, इसी कांस्टेंट का नाम पड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम पड़ा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम पड़ा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, स्नेल जी जो सेकंड लॉ दिए थे, क्या द रेशियो ऑफ इंसिडेंट angle of incident to the angle of reflection is constant and that constant is called refractive index। ये पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? refractive index tells about the velocity of two medium। क्या बताता है? velocity of two medium के बारे में बताता है। कौन? refractive index। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इसका नोट्स चाहते हैं, अगर आप इस लेक्चर का नोट्स चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको मैसेज के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए आप इसको समझिए, अच्छा से देखिए, जहां समझ में नहीं आया थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर देखिए, आई थिंक आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विथ ब्यूटीफुल सा ट्रिक्स, ब्यूटीफुल सा टॉपिक और थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय। आप घर में रहिए, सेफ रहिए, बाहर ना निकलिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का इफेक्टिव लेयर ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।